अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इसमें फंक्शन दिया है हमें x+2 x लेस दैन इक्वल टू -1 के लिए और c+2 दिया है x ग्रेटर दैन -1 के लिए। इस क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली इसमें उसने कहा था c फाइंड करना है हमने। तो सिंस लिमिट x -1 f एग्जिस्ट, ये भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। क्योंकि ये दिया हुआ है तो इसका मतलब फिर लिमिट इसकी जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। तो उसी कॉन्सेप्ट की बेस पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल लिखेंगे। उसके बाद हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि x टेंड्स टू -1 x+2 और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा x टेंड्स टू -c+2। उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा c+2, सिम्प्लीफाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है कि आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, फिर आप राइट हैंड लिमिट निकाल लें, उसके बाद फिर आप इसको इक्वल कर लें। दोनों मेथड ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने 3 फंक्शन में दिए हैं, mx इफ़ x लेस दैन 3 एंड इफ़ x इक्वल टू 3 -2x + 9 इफ़ x ग्रेटर दैन 3। और यहाँ पर उसने कहा है कि फाइंड करें आप m और n की वैल्यूज़ और फंक्शन f इज़ कॉन्टीन्यूस है एट x इक्वल टू 3, जैसे कि मैंने ये लिखा गिवन है। अब इससे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं दूसरे स्टाइल से कर रहा हूँ, जैसे पहले क्वेश्चन 4 में मैंने कहा था उस तरह भी हम कर सकते हैं। ये हमने लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, ये हमारे पास 3m आ जाएगी। फिर हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ये हमारे पास 3 आ जाएगी। और उसके बाद हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं f(3). अच्छा, ये उसने जो कि लिखा है f(3) तो वो डायरेक्ट n आ जाएगा। अब चूँकि सिंस फंक्शन f इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 3 इसमें गिवन हमें दिया हुआ है। जब ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है तो इसका मतलब ये होता है कि लिमिट गिवन जो भी x होता है जिससे c पे वैल्यू पे लिमिट और फंक्शन जो वो इक्वल होते हैं। और साथ ये भी ध्यान में रखें कि इसमें लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। तो ये मैंने 2 कॉन्सेप्ट में इसको लिखा है कि जब फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 f एग्जिस्ट कर रही है, और दूसरे नंबर पे वो दोनों फंक्शन और लिमिट इक्वल है। अब फ्रॉम 1 वाले कॉन्सेप्ट से हम इसको लेके चलेंगे तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल है। यही कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन नंबर 4 में भी यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू लिखेंगे 3m और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू लिखेंगे 3, तो ये आ जाएगा 3m इज इक्वल टू 3, यानी कि m इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें एक और कॉन्सेप्ट मिला कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट भी करें और इक्वल भी हों तो वो आपको पता है लिमिट के इक्वल होते हैं। इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x), लिमिट x टेंड्स टू 3 -f(x) और लिमिट x टेंड्स टू 3 + f(x). तो फिर इसमें लिमिट जो है ना वो 3 आ जाएगी, या यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि चूँकि ये वैल्यू आ जाएगी 3m है, ये वैल्यू 3 है, तो ये बेसिकली 3 ही बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) को 3 लिख सकते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट 2 पे चलेंगे। कॉन्सेप्ट 2 हमारा क्या था, फ्रॉम 2 से कि लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) इज इक्वल टू f(3). उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, इधर लिमिट की वैल्यू आ जाएगी और इधर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, और n इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। इसमें mx x² x लेस दैन 4 और x ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 की वैल्यूज़ दी हुई हैं। फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 4 पे। बिल्कुल उसी मेथड से हम करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 4 -f(x), लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली 4m आ गई, राइट हैंड लिमिट निकाली 16 आ गया, और फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। सिंस f(x) इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। एक कॉन्सेप्ट आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया कि लिमिट और फंक्शन इक्वल है। फ्रॉम 1 कॉन्सेप्ट से हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट 4m इज इक्वल टू 16। तो हमारे इसी कॉन्सेप्ट से ही वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें दूसरा कॉन्सेप्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमारे पास फंक्शन है कि इफ़ x नॉट इक्वल टू 2, यानी कि लेस देन के लिए भी यही होगा और राइट देन के लिए भी यही होगा। x लेस देन 2 हो या x ग्रेटर देन 2 हो तो एक ही फंक्शन यूज होगा, और इक्वल के लिए किया जाएगा। सिंस f(x) इज़ गिवन एट दिस, ये कॉन्टिन्यूस उसने दिया हुआ है। अब यहाँ पे चूँकि उसने लिखा है कि x इज़ लेस देन 2 हो तभी यही फंक्शन है, x इज़ ग्रेटर देन 2 हो तभी यही फंक्शन। इसका मतलब फिर हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिमिट निकाल लेंगे। जब उसने लहदा मेंशन किया हो इनक्वालिटी को, लेस देन के लिए लहदा फंक्शन दिया हो और ग्रेटर देन के लिए लहदा फंक्शन दिया, तो फिर हमें लहदा लिमिट निकालनी पड़ती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेकिन जब उसने इकट्ठा ये में एक ही फंक्शन दिया तो फिर हमें दोनों को लहदा निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम डायरेक्ट लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 दिस, उसका जो फंक्शन है वो हमने लिखा। अब यहाँ पे अगर हम रफली पुट करके देखें ये 0/0 की फॉर्म आ रही है,
अगर 2 पुट करके देखें ना वैसे अपनी जजमेंट के लिए 0/0 आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पे इसको पुट नहीं करेंगे, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको मैंने बताया हुआ है कि जब अंडर रूट में 2 टर्म आ जाएँ तो उसका बेहतरीन हल ये है कि उसको रैशनलाइज़ कर लें। हम इसको रैशनलाइज़ करेंगे, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। आफ्टर सिम्प्लीफिकेशन हमारे पास लिमिट का जो आंसर है वो आ जाएगा 1/6। अब फंक्शन की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो वो k है। अब वही पहला कॉन्सेप्ट यूज़ करने के सिंस f of x इज कॉन्टिन्यूस एट दिस x इक्वल टू 2 तो लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, फिर 1/6 इक्वल टू k और k इक्वल टू 1/6 आ जाएगा। तो बेटा आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है और हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो चुकी है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.5 उसको आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ कि उसमें जो फंक्शन हैं उनका ग्राफ आपने सीखना है, और ग्राफ में कोई ख़ास बात नहीं, लेकिन एक छोटी सी वीडियो मैं आपको बना दूँगा तो वो आपने करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।